कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज फिर से खुलने जा रहा है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से चला आ रहा तनाव अब किसी समझौते की ओर बढ़ रहा है? कि डोनाल्ड ट्रंप की नई घोषणा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को राहत दे सकती है? और अगर ये डील सफल हो जाती है तो क्या मध्य पूर्व में जारी युद्ध भी खत्म होने की दिशा में बढ़ सकता है? नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेकर इतनी हलचल क्यों बनी हुई है। अमेरिका, ईरान और ओमान के बीच पर्दे के पीछे क्या बातचीत चल रही है, तेल की कीमतों पर इसका क्या असर पड़ रहा है और क्यों पूरी दुनिया की निगाहें इस संभावित समझौते पर टिकी हुई हैं। आइए शुरू करते हैं पूरी रिपोर्ट। पिछले कई महीनों से पूरी दुनिया जिस समुद्री मार्ग को लेकर चिंतित थी, अब उसी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेकर उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि इस महत्वपूर्ण जल मार्ग को फिर से खोलने का समझौता बहुत जल्द हो सकता है। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह घोषणा बुधवार या उसके अगले दिन तक भी हो सकती है और बातचीत में काफ़ी प्रगति भी हुई है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब दुनिया की अर्थव्यवस्था युद्ध, ऊर्जा संकट और बढ़ती महंगाई के दबाव से जूझ रही है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है। युद्ध से पहले दुनिया के लगभग 5वें हिस्से का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस इसी रास्ते से होकर गुजरती हैं, जैसे मैंने कई वीडियो में आपको बताया। जब इस मार्ग पर तनाव बढ़ा और जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित हुई तो इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर पड़ा। उधर महंगा हुआ, ईंधन महंगा हुआ, परिवहन लागत बढ़ी और दुनिया के कई देशों में रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ने लगे। यही वजह है कि इस जल मार्ग को खोलने की खबर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान और ओमान के प्रतिनिधियों ने संभावित समझौते का प्रारूप लगभग तैयार कर लिया है। अब केवल ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व की अंतिम मंजूरी का इंतजार बताया जा रहा है। यदि मंजूरी मिल जाती है तो यह समझौता अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले परमाणु वार्ताओं का रास्ता भी साफ कर सकती है। क्षेत्रीय अधिकारियों का कहना है कि यह समझौता फिलहाल अस्थायी समाधान होगा, लेकिन इससे दोनों देशों के बीच बातचीत फिर से शुरू होने की संभावना कुछ हद तक मजबूत हो सकती है। सोर्सेस के मुताबिक सब प्रस्तावित व्यवस्था के तहत फारस की खाड़ी में प्रवेश वाले जहाज एक ऐसे समुद्री मार्ग का उपयोग करेंगे जिस पर ईरान का कंट्रोल होगा, जबकि बाहर निकलने वाले जहाज ओमान के नियम कंट्रोल वाले मार्ग से गुजरेंगे। सुरक्षा व्यवस्था और समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए शुल्क वसूलने का भी प्रस्ताव सामने आया है। हालांकि इस व्यवस्था पर अभी तक ईरान और ओमान की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। दूसरी ओर ट्रंप प्रशासन पहले स्पष्ट कर चुका है कि वे किसी ऐसे समझौते के पक्ष में नहीं है जिससे ईरान को पूरे जल मार्ग पर कंट्रोल मिल जाए। स्वयं ट्रंप ने भी सार्वजनिक रूप से कहा है कि किसी को भी मनमाने तरीके से टोल वसूलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी संकेत दे दिए हैं कि बातचीत आगे बढ़ रही है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाग़ई ने कहा है कि ओमान के साथ वार्ता का मुख्य उद्देश्य आने और जाने वाले जहाज़ों के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग तैयार करना है। उनका कहना है कि यह व्यवस्था ईरान और ओमान दोनों की सार्वभौमिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी स्वीकार किया है कि बातचीत में प्रगति हुई है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि अभी अंतिम समझौता नहीं हुआ है। हालांकि कूटनीतिक कोशिशों के बीच समुद्र में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दावा ये किया है कि उन्होंने लाल सागर में सऊदी अरब के तेल टैंकर वफा को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। इस दावे के समर्थन में कोई स्वतंत्र प्रमाण सामने नहीं आए हैं और सऊदी अरब की ओर से भी तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। लेकिन ये घटना बता रही है कि क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। इसी दौरान एक भारतीय ध्वज वाला व्यापारिक जहाज भी यमन के तट के पास विस्फोटकों से लदी एक नाव की टक्कर के बाद डूब गया। राहत की बात यह रही कि यमन के तट रक्षक बल ने जहाज पर मौजूद 13 भारतीय नागरिकों और एक यमनी नागरिक को सुरक्षित बचा लिया है। इससे पहले ओमान के अल खसब बंदरगाह के पास एक मालवाहक जहाज के अज्ञात पृष्ठ से प्रोजेक्टाइल से टकराने की भी सूचना सामने आई थी। इन घटनाओं से साफ है कि समुद्री व्यापार के लिए खतरा अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर ऊर्जा बाजार पर देखने को मिला है। संभावित समझौते की खबर सामने आते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में शुरुआती गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि निवेशकों को उम्मीद है कि जहाज़ों की आवाजाही सामान्य होने से तेल की आपूर्ति सुधरेगी।
हालांकि बाद में कीमतों में हल्की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है, लेकिन ये अब भी युद्ध के चरम समय की तुलना में काफ़ी नीचे बनी हुई है। यदि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पूरी तरह खुल जाता है तो आने वाले समय में वैश्विक ऊर्जा बाजार को बड़ी राहत मिल सकती है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र ने ईरान में मानवाधिकारों की स्थिति पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने कहा है कि मार्च के बाद से ईरान में फांसी की सजाओं में तेजी आई है। उनके अनुसार कई मामलों में निष्पक्ष सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप ये लगाया गया है कि कुछ मामलों में स्वीकारोक्ति कथित रूप से दबाव और यातना के माध्यम से कराई गई। संयुक्त राष्ट्र ने इन मामलों की निष्पक्ष समीक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि यह समझौता सफल हो जाता है तो क्या अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चला आ रहा टकराव कम होगा, क्या वैश्विक तेल बाजार स्थिर होगा और क्या मध्य पूर्व में जारी युद्ध की दिशा बदल सकती है। फिलहाल इन सभी सवालों का जवाब आने वाले कुछ दिनों में सामने आने वाले घटनाक्रम तय करेंगे। यदि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज सामान्य रूप से खुलते हैं तो इसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी दिखाई देगा। फिलहाल इस बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर पर हमारी लगातार बनी हुई है। जैसे ही कोई नया और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आएगा हम सबसे पहले आपके लिए लेकर आएंगे।